कक्षा 10वीं खंड अवस विषय हिंदी और व्याकरण रस। आचार्य भरत मुनि रस के प्रवर्तक हैं। अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में उन्होंने रस का उल्लेख करते हुए लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस दशा को प्राप्त होता है। रस के 4 अंग होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। अस्थाई भाव प्रत्येक सहृदय के अंदर अस्थाई भाव से विद्यमान रहता है और उचित अवसर पाकर जगता है। वैसे यह सुषुप्त अवस्था में रहता है। अस्थाई भाव के बारे में अमरकोश में वर्णित है, विकारो मानसो भाव, मन के विकार को भाव कहते हैं। अब विभाव देखिए, जो अस्थाई भाव को जगाता है उसे विभाव कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। जिसे देखकर मन में भाव जगे उसे आलंबन कहते हैं। जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय कहलाता है। जो भावों को पुष्ट करता है, उद्दीप्त करता है, वह उद्दीपन है। उद्दीपन में नायक अथवा नायिका का रूप, सौंदर्य, वेशभूषा, फुलवारी, रमणीय स्थल, एकांत स्थल और अनुकूल वातावरण। व्यभिचारी भाव चंचल चित्त का भाव है और स्थिर चित्त का भाव है, जो अनेक रसों से गमन करता है, भावों से गमन करता है, इसलिए संचारी या व्यभिचारी भाव कहलाता है। अनुभाव आश्रय के द्वारा किए गए क्रियाकलाप को अनुभाव कहते हैं। अनुभाव 5 प्रकार के होते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। आचार्य भरत मुनि ने पहले 8 भावों के बारे में उल्लेख किया और संबंधित 8 रस का उल्लेख किया। बाद में चलकर विभिन्न आचार्यों के द्वारा 3 रस जोड़े गए। यथा आचार्य उद्भट्ट ने शांत रस जोड़ा, आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य रस जोड़ा, आचार्य रूप गोस्वामी ने भक्ति रस जोड़ा। इस प्रकार से अब रस की संख्या कुल 11 है और 11 स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, हास्य रस का स्थायी भाव हास है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, भयानक रस का स्थायी भाव भय है, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव संतान विषयक प्रेम है, भक्ति रस का स्थायी भाव भगवद विषयक प्रेम है। रस के नाम को याद रखने के लिए एक श्लोक है, श्रृंगार वीर करुणाद्भुत हास्य रौद्र बीभत्स वत्सल भयानक शांत नामना, और एक अन्य रस बाहर से जोड़िए भक्ति रस। इस प्रकार से 11 रस हो गए। तो
रस की परिभाषा अनेक प्रकार से आप दे सकते हैं। रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, रसो वै सः ब्रह्म वै रसः, है ना। तो यह जो व्युत्पत्ति है रस्यते आस्वाद्यते इति रसः उपयुक्त है। काव्य की आत्मा को रस कहते हैं। किसी साहित्य को पढ़ने से जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। किसी नाटक को देखने से जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। किसी दृश्य को देखने से जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। किसी कविता को पढ़ने से जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। तो इस प्रकार से रस का अर्थ हो गया आनंद। अब देखिए श्रृंगार रस जो रसराज कहा जाता है, इसके दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका का मिलन होता है और तत्जन्य आनंद, सुख और रति का भाव उत्पन्न होता है। इसका आलंबन विभाव नायक और नायिका, उद्दीपन विभाव नायक और नायिका का सौंदर्य, है ना, उनकी चेष्टाएं, उनकी प्रकृति, उपवन आदि आदि हैं। इसके बाद श्रृंगार रस के उदाहरण के रूप में आप देंगे कंकन किंकिनी नूपुर ध्वनि सुन। दूसरा उदाहरण के रूप में आप देंगे राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नगमे पर छाही, याति सवै सुध भूल गई, करटे की रही पलटारत नाही। इसके अलावे तीसरा उदाहरण देंगे दो जने दो के अनूप रूप निरखत, पावत कहू न छवि सागर के छोर हैं, चिंतामणि केल के कलान के विलासन सो, दो जने दोल के चित्तन के चोर हैं। दो जने मंद मुस्कान सुधा बरसत, दो जने छके मद दुहु ओर हैं, सीता जी के नैन रामचंद्र के चकोर भय, राम नैन सीता मुख चंद्र के चकोर हैं। विप्रलंब श्रृंगार में नायक और नायिका का अलगाव, दूरी, पूर्व मिलन की बातें, है ना, ये सब देखी जाती हैं। जिसमें उदाहरण के रूप में आप दे सकते हैं तन मन सेज जरय अगिदाहु, सब कह चंद भयो मोहिराहु, चहु खंड लागे अंधियारा, जो घर नाही कंत पियारा, है ना। यह पद्मावत की पंक्ति है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और उनकी रानी नागमती के पूर्व के श्रृंगार की चर्चा, पूर्व की यादें हैं, इसलिए यहाँ वियोग श्रृंगार है। दूसरा उदाहरण आप दे सकते हैं निश दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावत ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे, है ना। दो ही पंक्ति दे सकते हैं, निश दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। नहीं, अगर पूरी पंक्ति देंगे तो जोड़ सकते हैं दृग अंजन लागत नहीं कबहूँ, उर्बिच उर कपोल भय कारे, कंचुक नहीं सूखत सुन सजनी, उर्बिच बहत पनारे। सूरदास प्रभु अम्ब बढ़्यो है, गोकुल लेह उबारे, कहलो कहो श्याम घन सुंदर, विकल होत अति मारे। तो आप यह भी दे सकते हैं। और भी उदाहरण है आपकी पुस्तक में, जो सूर के पद हैं 4 पद, वो भी आप उदाहरण दे सकते हैं। हास्य रस में हास्य संबंधी हाव भाव, चेष्टा की बात होती है। विकृत रूप, विकृत वेशभूषा, है ना, हंसाने वाली बातें, जिसे देखकर मन में अस्थाई भाव हास जगता है।
उदाहरण के तौर पर आप दे सकते हैं विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाविनु नारी दुखारे गौतम तीयतरी तुलसी सुकथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे। दूसरा उदाहरण आप दे सकते हैं मानुष हो तो वही कवि चोच बसो सिद्धि लंदन के द्वारे जो पशु हो तो बनो बुलडॉग फिरो नितिकार में पूछ निकारे। करुण रस में आपको वाल्मीकि का जो श्लोक है ना, माँ निषाद प्रतिष्ठाम तुम गवाह शाश्वती समा यत्क्रौंच मिथुनादिकम बधे काम मोहितम। वाल्मीकि जब स्नान करके ऊपर आ रहे थे तमसा नदी से, तो देखा कि शिकारी जो है ना, क्रौंच युगल में से क्रौंच पर तीर चला देता है, वह खून से लथपथ हो जाता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। यह देखकर क्रौंची विलाप करने लगती। तो शोकः श्लोकत्व मागता, इस शोक से करुणा से दुख से श्लोक का आगमन हुआ और मुनि वाल्मीकि के मुख से है ना अनुष्टुप छंद में पहला यह श्लोक निकला जो अमर काव्य है ना, अमर श्लोक है और बहुत ही अर्थगर्भित रूप है। तो और भी आप दे सकते हैं जथा पंख बिनु खग अति दीना मन बिनु फन करिबर करहीना अस मम जीवन बंधु बिन तोही जौ जर देव जियावै मोही। आप और भी उदाहरण दे सकते हैं है ना करुण रस में, जैसे यशोदा माता की पंक्ति है हा वृद्धा के अतुल धन हा वृद्धता के सहारे हा प्राणों के परम प्रिय हा एक मेरे दुलारे, है ना। तो यहाँ पर में है ना स्थायी भाव शोक है ना, दुख की चर्चा है ना। यहाँ आश्रय यशोदा है, आलंबन श्री कृष्ण है, उद्दीपन कृष्ण की प्रिय वस्तुएं हैं, अनुभाव में आंसू बहाना आदि, संचारी भाव में चिंता दैन्य विषाद। इस कारण से यहाँ करुण रस की निष्पत्ति हुई है। वीर रस में रौद्र रस देखेंगे। अब रौद्र रस में आप देखेंगे कोई व्यक्ति जब क्रोधित होता है, क्रोध की मुद्रा में आता है, तो रौद्र रस की उत्पत्ति होती है, व्युत्पत्ति होती है। जैसे परशुराम जब आते हैं महादेव के धनुष टूटने के उपरांत, है ना, तो क्रोध से उनकी आंखें लाल लाल हो चली हैं, है ना, भुजाएं फड़क रही हैं और क्रोध उनका सातवें आसमान पर है। लक्ष्मण की अशिष्ट वाणी को सुन करके, है ना, क्रोध में वो कहते हैं रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही नो संभार धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। हे राजकुमार लक्ष्मण, लगता है तुम मृत्यु के वश में हो, इसलिए संभल कर नहीं बात कर रहे हो। तो यहाँ स्थायी भाव क्रोध है, आश्रय परशुराम है, आलंबन शिव धनुष पिनाक है, उद्दीपन है ना धनुष भंग होना, है ना, अथवा लक्ष्मण की चेष्टा, अनुभाव में परशुराम का क्रोधित होना, आंखें लाल लाल होना, है ना, भुजाओं का फड़कना, संचारी भाव में आवेग, उग्रता, चपलता आदि है। वीर रस में उत्साह की अतिशयता से वीर रस उत्पन्न होता है। और जैसे आप देखेंगे यह उत्साह कब कब देखने को मिलता है, युद्ध के समय, दान के समय, दया के समय, धर्म के लिए। जैसे उदाहरण में आप लें, है ना, रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं, छिपे नरों में भी सीमित वन में ही नहीं, बहुत बसते पुर ग्राम घरों में भी। तो यहाँ स्थायी भाव है युद्ध संबंधी उत्साह। आश्रय में कर्ण, आलंबन में पांडव की सेना, उद्दीपन में है ना सर्प की सहायता न लेने के लिए प्रतिबद्ध होना, अनुभाव में कर्ण का अंग अंग फड़कना, संचारी भाव में जोश, गर्व आदि। आप इसी प्रकार से
और भी उदाहरण दे सकते हैं। निक्षत म्यांते मयूख है प्रलय भानु कैसी, है ना। छत्रसाल जो राजा थे, है ना, उनका गुणानुवाद वीर रस के कवि भूषण के द्वारा यहाँ किया गया है। और भी उदाहरण आप दे सकते हैं। छूटत कमान बान बंधु करिकोक कान, मुश्किल होत सुरचान हो कि ओट में, ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, दावा बांध द्वेषिन पे वीरन ले जोट में। अगला रस भयानक रस, जिसमें भय की अधिकता के कारण भयानक रस उत्पन्न होता है ना। और आप इसमें देखेंगे अस्थाई भाव में भय होता है। आलंबन में भय पैदा करने वाले उपादान, चाहे सिंह हो, सांप हो, आदि आदि हो। उदाहरण के तौर पर देखिए, भय भुवन घोर कठोर रबड़ विवाज लागी मारग चले, चिक्कर दिग्गज डोल मही कोल कूरम कल मले, है ना। तो उद्दीपन है यहाँ भय उत्पन्न करने वाली चेष्टा। अनुभाव है स्वर का भंग होना, कंपन, संचारी भाव में ग्लानि, शंका, त्रास आदि आदि। इसी प्रकार से, है ना, आप और भी उदाहरण दे सकते हैं। आलिंगन फिर भय का क्रंदन, वसुधा जैसे काँप उठी, वह अतिचारी दुर्बल नारी, परित्राण पथ नाप उठी, है ना। अगला रस विभत्स रस। विभत्स रस में घृणित वस्तुओं को देखकर, है ना, आपके मन में, दर्शक के मन में जो घृणा उत्पन्न होती है उसे, है ना, विभत्स रस कहते हैं। जैसे ओ झिरी की झीरी कांधे, आतिन की सेली बांधे, मूर के कमंडल खपर किए कोरिके। दूसरा उदाहरण आप दे सकते हैं। सिर पर बैठो काग आँख दो खाक निकारत, खींचत जीव है श्यार अति आनंद कर धारत। तो यहाँ स्थायी भाव जो है विभत्स रस में वह घृणा है। आश्रय पाठक के मन में, दर्शक के मन में घृणा का उत्पन्न होना। आलंबन घृणित वस्तु, उद्दीपन दुर्गंध या कीड़े पड़ना आदि आदि। अनुभाव में नाक मुँह सिकोड़ना, छीछी करना आदि। संचारी भाव में शंका, ग्लानि, त्रास आदि आदि। अद्भुत रस में जब किसी वस्तु को देखकर अथवा किसी वस्तु का वर्णन सुनकर या कोई दृश्य देखकर आश्चर्य हो तो वहाँ अद्भुत रस की व्युत्पत्ति होती है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, है ना। यह विस्मय है, अस्थाई भाव। रस है अद्भुत। दूसरा उदाहरण, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा, बंध नहीं अब भी चलते हैं, नियत नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। अस्थाई भाव यहाँ आश्चर्य है, विस्मय, है ना, आश्रय, चकित कर देने वाला, है ना, विस्मित कर देने वाला, दर्शक या देखने वाला। आलंबन आश्चर्य वाली वस्तु, उद्दीपन स्वच्छ चांदनी, शांत रात, चारों ओर की छाई हुई नीरवता। अनुभाव में रोमांच, आश्चर्य व्यक्त करना, मुंह खुला रह जाना। संचारी भाव में मोह। अगला रस शांत रस, जब हृदय चित्त बिल्कुल शांत अवस्था में हो तो शांत रस की व्युत्पत्ति होती है। जैसे मीराबाई की एक पंक्ति है, बसो मेरो नैनन में नंदलाल,
मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कट कट शोभित नूपुर शबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। तो यहाँ शांत रस है। शांत रस में आप कबीर की पंक्ति भी दे सकते हैं, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, चार बांस चर गजी मंगाया चढ़े काठ की घोड़ी। यह भी आप दे सकते हैं। इसके बाद आप वात्सल्य रस में देखेंगे वत्सलता अथवा संतान विषयक प्रेम। जैसे उदाहरण के लिए आप ले लें, है ना, सूरदास की पंक्ति, शोभित कर नवनीत लिए घुटुर चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, लट लटकन मनमत्त मधुपगण मादक मधुर पिए, कठुला कंठ वज्र के हरिनख राजत रुचिर हिए, धन्य सूर एकोपन इह सुख का सतकाल जिए। आप दूसरा उदाहरण दे सकते हैं वात्सल्य रस के रूप में, किलकतकान घुटुरवन आवत, मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ वह धावत, कब हो निरख हरि आप छाह को कर सौ पकड़न चाहत, किलक हसत राजत द्वय दतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत, बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरल ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। अस्थाई भाव यहाँ वात्सल्य है, अर्थात संतान विषयक प्रेम या वत्सलता। आश्रय माता यशोदा है, आलंबन बालक कृष्ण, उद्दीपन कृष्ण का घुटनों के बल चलना, हंसना, मुस्कराना, अनुभाव में पुलकित होना, दूध पिलाना। संचारी भाव में हर्ष औत्सुक्य, है ना। यहाँ आप और भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे अवधेश के द्वार सकारे गई सुत गोद में भूपति लय निकसे, है ना, घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल, कपोलन की चपला चमके घन बीच जगह छवि मोती नमाला अमोलन की, है ना। तो या फिर ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, है ना। आप वात्सल्य रस में सुर का जो प्रसिद्ध पद है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो, है ना। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बड़वस मुख लपटायो, है ना। तो यह भी आप दे सकते हैं। एकदम दृश्य बिंब जागृत हो जाता है, वात्सल्य रस छलकने लगता है, लोग भाव विभोर हो जाते हैं, कल्पना लोक में खो जाते हैं। कैसे कृष्ण कहते हैं, है ना, मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विधि पायो, है ना। और तब आगे क्या तर्क देते हैं, तू जननी मत की अति भोरी इनके कहे पति आयो। ये जो ग्वालन आई है कहने के लिए, शिकायत करने के लिए, मान रही हो कि ये सच कह रही है? कितनी भोली भाली हो मैया, कैसे मान लेती हो। और अगला तर्क एकदम सब कुछ एक तरह से धमकी, ले लो अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाच नचायो। और तब माता यशोदा का वात्सल्य उमड़ पड़ता है, सूरदास तब बिहस यशोदा लय उर कंठ लगायो। माता यशोदा कृष्ण को अपने अंक में भर लेती है ना, हृदय से लगा लेती है। अद्भुत है। इस दृश्य को देखने के लिए तो देवता भी लालायित रहते हैं। जो ब्रजमंडल में ग्वाल वालों को देखने को मिला, ब्रजवासियों को मिला, माता यशोदा और बाल कृष्ण का अद्भुत वात्सल्य रूप, है ना।
आपने अलंकार के क्रम में पढ़ा होगा, है ना, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ क्या, यहाँ भी वात्सल्य रस है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो सब जगह आप कई उदाहरण आप ढूंढ सकते हैं, दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जो उदाहरण आपको दिए गए वही आप बोलिए। किताब आपके पास में है, ज्ञान आपका विकसित है, आप कल्पना कर सकते हो, आप अन्य जगह से अन्य उदाहरण भी दे सकते हो। और अंतिम रस भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव है ईश्वर विषयक प्रेम, है ना। जैसे तुलसी की पंक्ति देखिए, जाऊँ कहाँ तज चरण तिहारे, है ना, काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे, कौन देव बड़ाए बिरध हित हठि हठि अलहम उधारे, देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन अपन पौ हारे, है ना। या फिर मीरा की पंक्ति, लियो जी मैंने, है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना। ढेर सारा उदाहरण है, आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। तो ये जो अनेक उदाहरण आपको बतलाए गए, आप इन उदाहरणों को निश्चित रूप से आप याद करेंगे तो आपको लाभ होगा। आप और भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे हम आपको बतलावें, जैसे आपको मैं देता हूँ, कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुन कहत लखन सन राम हृदय मुनि। तो यहाँ कौन सा अलंकार है, कौन सा श्रृंगार है, कौन सा रस है? यहाँ श्रृंगार रस, संजोग श्रृंगार है। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को। या फिर ये पंक्ति सुनिए और बताइए, इसमें कौन सा रस है? हा गुण खान जानकी सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत चले लता अरुपाती, है ना। राम कैसे कहते, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृग नैनी, किम सहजात अनख मोहिना माही, प्रिया वेग प्रगटस कस नाही, योग श्रृंगार, है ना। यह पंक्ति सुनिए और सोचिए कौन सा अलंकार, कौन सा रस हो सकता है। पुनि पुनि मुनि देखा कुलाही, देख दशा हरिगण मुस्काही, नारद मोह का है हास्य रस, है ना, हास्य रस। और यहाँ आप जान लें कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से ही परिपुष्ट एवं अभिव्यक्त शोक अस्थायी भाव करुण रस, है ना, बनता है। अब देखिए करुण रस, हास्य रस तो आपने देख लिया। करुण रस के बारे में हमने कहा, विभाव, अनुभाव और संचारी के संयोग से परिपुष्ट एवं अभिव्यक्त शोक अस्थायी भाव करुण रस बनता है। जैसे उदाहरण के लिए, पौड़ी छिन शिशु रखे, चढ़ नौपासा भौन, ढोवत गाड़ा ईट, यह सद्य प्रसूता कौन, है ना। रौद्र रस में इस अकार्य में योग दिया भी होगा जिसने, या सगर्व यह पाप किया भी होगा जिसने, या जिसने यह देख लिया हर धनु का खंडन, अभी करूँगा देख उसी के तनु का खंडन, षट शीघ्र बता उसको अभी किसने धनु खंडन किया, तो परशुराम मैं हूँ नहीं यदि उसको दंड न दिया। रौद्र रस रामचरितोपाध्याय की पंक्ति है। वीर रस में आप देखते हैं कि उत्साह के कारण वीर रस का प्रादुर्भाव होता है। कैसे लक्ष्मण कहते हैं जनक जी से, सीता स्वयंवर स्थल जनकपुर में, जो राउर अनुशासन पाऊँ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊँ,
काचे घट जिमि डारो फोरी सको मेर मूलक इब तोरी। है ना, इस रस को पहचानेंगे आप। उन्हें वहीं से दिखला पड़ा वही भयावना सर्प दुरंत काल सा, बड़ी बुरी निष्ठुरता समीत जो विनाशता वन्य प्रभूत जंतु था। भयावना पता चलता है इससे कौन रस? भयानक रस। विभत्स रस में मज्जहि भूत पिशाच बिताला, केल करह योगिनी कराला, काक कंक धरि भुजा उड़ाही, एक न एक छीन धरि खाई। विभत्स रस। अद्भुत रस का एक दूसरा उदाहरण सुनिए। दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिराजहि, कोटि कोटि ब्रह्मांड। शांत रस में एक उदाहरण सुनिए। मूसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर। है ना, वात्सल्य रस में किलक अरे मैं नेक निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, पानी भर आया फूलों के मुख में आज सवेरे, हा गोपी का दूध जमा है राहुल मुख में तेरे। है ना, लटपट चलन चाल अटपट सी, मन भाई है मेरे, तू मेरी अंगुली धर माधव, मैं तेरा कर धारूं। वात्सल्य रस। और भक्ति रस में जाऊं कहाँ तई चरण तुम्हारे, या फिर ऐसे को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही। तो आपको प्रत्येक रस का एक एक उदाहरण याद कर लेना है, अस्थाई भाव याद रखना है, रस का नाम याद रखना है ना, परिभाषा सब आप याद रखेंगे। अभ्यास करना आवश्यक है और प्रत्येक रस का एक एक उदाहरण आप याद कर लें। धन्यवाद।